बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर भी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावंतर हो, कबहु उड़ी आखिन पड़े, तो पीरी घनेरी हो। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा न करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। अरे जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैर, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे ही होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। अरे बोलिए के अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वह मूल्य के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। अति का भला न बोलना, अति के भले न चूप, अति का भला न बरसना, अति के भले न धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। अरे निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे शोभाए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है।
अरे दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका अच्छा भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़े मोह मरन न को जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़कर मौत के मुंह में जा पहुँचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। अरे तन का जोगी सब करे, मन को बिरला को, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी हो। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि न योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सो धन संचय, जो आगे को हो, शीश चढ़ावे पोटली, ले जाते ना देखो को। कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, यो कह गए कबीर। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा एक बार कह चुके हैं। मन ही मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न को, पानी में घिउ निकसे, तो रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने पूरे बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से भी घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। अरे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान की दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब ज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरार, एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पाँव पसार। कबीर कहते हैं कि अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो। ज्ञान की जागृत को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सहज होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। आछे पीछे दिन पाछे, गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होते क्या, चिड़िया जुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक ना थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पक्षी उसकी फसल बर्बाद कर जाए। रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रहे, दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली,
यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा। एक कौड़ी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।